गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। राजस्थान की इस क्लास में आपके मैं एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर करने जा रहा हूँ और वो कन्फ्यूज़न है, हर बार एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वांगड़ बांगड़ या वांगर में क्या चक्कर पड़ता है, हमारे एग्ज़ाम्स में मिस्टेक हो जाती है। ये चीज़ आज तक हमें समझ में नहीं आई, तो ये चीज़ मैं आपके सबसे पहले क्लियर करने जा रहा हूँ कि बांगर आ जाए तो आपको क्या करना है, बांगड़ शब्द आ जाए एग्जाम में तो क्या करना है, और वांगड़ शब्द आ जाए तो एग्जाम में क्या करना है। आज मैं सबसे भारी कंफ्यूजन क्लियर करने जा रहा हूं ताकि आप भविष्य में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो हम दो चीज़ों की बात करेंगे। एक आपके कंफ्यूज करता है बांगड़ या वांगड़, ठीक है। एक शब्द कंफ्यूज करता है बांगड़ या बांगर। यहां पर आप चीज ध्यान देना कि ये क्वेश्चन, ये शब्द आ जाए तो फटाफट अपना आंसर जाएगा, ये आ जाए तो आंसर जाएगा, ये दोनों आ जाए इसमें से और इसमें से, तो हम पहले क्या करें वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज रहता है। तो आज इसको हम इसी क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करें, यदि ये आपके राजस्थान का मैप है और इसी मैप के आधार पे आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आज। ठीक है, आप थोड़ा इधर ध्यान देना। यहां पर आपके ये वाला पोर्शन है, ये वाला, यहां पर दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यहां पर दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको राजस्थान के जो प्राचीनतम नाम पढ़ाए थे उसमें भी बताया था, यहां पर आता है डूंगरपुर। कौन सा जिला? डूंगरपुर। और यहां पर जो जिला आता है वो आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, कौन सा जिला आता है? बांसवाड़ा। अब ध्यान देना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन दोनों का जो ये क्षेत्रफल एरिया है, ये जो भी है, ये दोनों का एरिया, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो ये दोनों एरिया है, इसको हम बोलते हैं वांगड़ क्षेत्र। वांगड़ क्षेत्र या वांगड़ प्रदेश। वांगड़ प्रदेश, तो ये दोनों का जो क्षेत्र एरिया है ये वांगड़ क्षेत्र या वांगड़ प्रदेश कहलाता है। क्या चीज क्लियर हो गई? अब ध्यान देना, गवर्नमेंट की बुक्स में और अन्य जो इंपॉर्टेंट जो आपके ऑथेंटिक डेटा जो मिलते हैं उसमें इस वांगड़ शब्द के लिए बांगड़ भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बांगड़ भी लिखा हुआ है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो ध्यान दें, अब यहां पर आपके एक नदी बहती है और वो नदी है आपके घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। घग्गर नदी, सब लोग जानते हैं कि इस घग्गर नदी का प्राचीन नाम जो था, या हम कह सकते हैं कि वैदिक नाम कह सकते हैं, सरस्वती नदी भी कहा जाता था, या इसको द्वती नदी भी कहा जाता है, और वर्तमान में इसको हम मृत नदी भी कहते हैं। मृत नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी को? घग्गर नदी को। इस घग्गर नदी को, घग्गर नदी जब ये बह करके आती है, ये घग्गर नदी आ रही है आपके और बह करके आती है और ये भटनेर के पास में विलुप्त हो जाती है। किसके पास में? यहां पर आपके आता है भटनेर। तो भटनेर जो है
बटनेर दुर्ग भी है, स्थान का नाम है, तो यहाँ पर ये विलुप्त हो जाती है। जब अधिक बरसात आती है, पानी की अधिकता होती है, जब ये फुल भर के बहती, आजकल नहीं बहती इतनी, एक जमाना था तब फुल भर के बहती थी, तो ये जो है इसका पानी यहां से आगे होकर के सीधा निकल जाता है पाकिस्तान में। ये फिर यहां से आगे जाती है पाकिस्तान में। तो यानी कि यहां पर आपके बटनेर आता है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़, ठीक है। और जब ये आगे बहती है तो ये आपके चली जाती है श्री गंगानगर से होते हुए बाहर निकलती है, श्री गंगानगर से होते हुए बाहर निकलती है और इधर आपके आता है पाकिस्तान। और यहां पर जो जगह है, यहां पर जो जगह है, ये जगह है आपके फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान का है। और यहां पर जो जिला आता है बहावलपुर, बहावलपुर का फोर्ट अब्बास है, यहां पर जाकर के यहां पर होती है विलुप्त, यहां पर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, मैं अभी आपको नदियां नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जो कंफ्यूज क्लियर कर रहा हूं कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप गलतियां कर बैठते हैं या आप समझ में नहीं आ पाता आपको कि आप करें क्या। तो ध्यान देना, तो ये यहां पर आकर के विलुप्त हो जाती है। एक नदी यहां से आती है, निकलती अजमेर से, और ये अजमेर से, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। कहां से निकलती है, नाग पहाड़ से निकलती है। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और फिर ये आगे चली जाती है और यहां पर आता है कच्छ का रण, कच्छ का रण, जिसको हम लिटिल रन भी कहते हैं, लिटिल रन, और ये आता है गुजरात में। तो कच्छ के रण, लिटिल रण में यहां पर जाकर के ये नदी जो है यहां पर आकर के विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो आपके जो ये घग्गर नदी और लूणी नदी वाला जो बेल्ट है, लूणी नदी वाला बेल्ट, यानी कि अब घग्गर नदी का दक्षिणी भाग और लूणी नदी का उत्तरी भाग के मध्य का क्षेत्र, यानी कि ये जो बेल्ट है, ये वाला भाग है जो मैंने आपको यहां पर नक्शे में दर्शाया है। ये जो मैं क्रॉस क्रॉस बना रहा हूं, ये वाला भाग, ये राजस्थान में आपके कहलाता है, क्या कहलाता है, वांगर क्षेत्र। क्या कहलाता है, वांगर या बांगर क्षेत्र, बांगर, बांगर क्षेत्र, या इसके लिए बांगड़ शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो ये एरिया जो है वो बांगर या बांगड़ कहलाता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम बात करें बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, तो बांगर या बांगड़, इसमें कौन कौन सा एरिया आता है, तो अब ये समझने वाली बात है। इसमें आते हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू, सीकर, चूरू और झुंझुनू जिला आता है। उसके बाद हम बात करें तो नागौर जिला आता है, और उसके बाद हम बात करें तो पाली का उत्तरी क्षेत्र, पाली का उत्तरी क्षेत्र, ये किसमें आएगा, बांगर प्रदेश में, बांगर क्षेत्र में। ये सारी चीजें किसमें आएगी, आपके बांगर या बांगड़ में। तो ध्यान देना, ये तो आपके सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला जो बेल्ट है, ये तो हो गया आपके शेखावाटी वाला। कौन सा एरिया, ये आपके शेखावाटी वाला एरिया हो गया, सीकर, चूरू, झुंझुनू। इधर आओगे तो नागौर आ जाएगा, नागौर से नीचे आओगे तो आपके आएगा कौन सा, पाली का उत्तरी भाग। बात समझ में आ गई। ये क्या कहलाता है,
बांगर या बांगड़ क्षेत्र। और अब हम दूसरी बात करें तो वांगड़ या बांगड़, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखते हुए कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपके शामिल होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। बांसवाड़ा वाला क्षेत्र मैंने यहां पर लिखा था, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप पेन रजिस्टर कॉपी लेके बैठे हैं तो ये दोनों नाम भौगोलिक दृष्टि से वांगड़ और बांगरपरा है, क्योंकि यहाँ पर पूरा मैदानी भाग है। शेखावाटी का मैदान आता है, तोरावाटी का मैदान आता है, नागौर का मैदान आता है, ये सारा मैदान यहाँ है। इसका नाम वांगड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा का नाम वांगड़ क्यों पड़ा, उस चीज को आज आप क्लियर कर लें। क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो भूभाग है वो कटा फटा है, ठीक है, और कटी फटी पहाड़ियों से, ठीक है, युक्त होने के कारण इसको वांगड़, ध्यान रखना, वांगड़ है। वांगड़ या वरगट प्रदेश भी कहा जाता है, इसको वरगट प्रदेश भी कहा गया है, वरगट, वरगट या बांगड़ क्षेत्र भी कहा गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ में आ गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि यहां बांगर शब्द लिखा हुआ है तो बिना देखे आंख बंद करके ये वाला यहां से उत्तर जाएगा, बांगर शब्द आ जाए तो यहां से उत्तर जाएगा, और वांगड़ शब्द आ जाए तो यहां से उत्तर जाएगा, यानी कि इन दोनों में से, बांसवाड़ा डूंगरपुर में से। लेकिन ध्यान देना, अगर शब्द एग्जाम में बांगड़ आ जावे या फिर इधर वाला कोई भी दोनों, तो यहां पर कंफ्यूज हो रहा है कि बांगड़ आए तो हम ये वाला करें कि ये वाला करें, यानी कि बांगड़ शब्द आ जावे तो हमें ये करना है या डूंगरपुर बांसवाड़ा करना। तो मेरी बात आज ध्यान देना, अच्छे से नोट करें कि अगर एग्जाम में बांगड़ शब्द आ जावे तो क्या करोगे। अगर बांगड़ शब्द लिखा हुआ आए तो सबसे पहले सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर वाला बेल्ट जाएगा, और ये बेल्ट आता है उत्तरी राजस्थान। क्या जाएगा? उत्तरी राजस्थान। क्योंकि अगर राजस्थान के आप ऐसे दो टुकड़े कर दो यू लाइन खींच के, तो ये उत्तरी भाग हो गया और ये दक्षिणी भाग हो गया। बात समझ में आ गई। तो उत्तरी राजस्थान भी आ सकता है, ठीक है। अब हाँ, अगर चार टुकड़े करें तो थोड़ा उत्तर पूर्वी ध्यान रख लेना, ऑप्शन के आधार पे उत्तर देना है, मैं हर बार आपको कहता हूं, इस चीज का ध्यान देना। अब रही बात बांगड़ शब्द आ जावे, बांगड़ शब्द वही दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और ये वाले ऑप्शन नहीं हो एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, ये वाला यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा करना, ये वाला बांगड़ के लिए जाएगा। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, अगर वांगड़ आ जावे तो आंसर यही करना, इधर देखना ही नहीं है आपको, नाड़ना ही नहीं है ना। और अगर बांगड़ आ जाए तो ये करना, इधर नहीं आना है। बात समझ में आ गई क्या? ये बहुत भारी कंफ्यूज है, एग्जाम में लोग गलतियां कर देते हैं। अब यहां पर वांगड़ी बोली बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में वांगड़ी बोली, वांगड़ी बोली। और वांगड़ी बोली का एग्जाम में प्रश्न आया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थान की किस बोली को वांगड़ी बोली का, किस बोली को भीली बोली कहा है? भीली, भीली शब्द भील जाति से रिलेटेड है। ढीली मत लिख देना एग्जाम में कि नहीं भीली तो हुई कोने, ढीली, ढीला तो आप जो ढंगू तैयारी कोने करा, है ना, कंफ्यूजन क्लियर नहीं करते हैं। तो भीली बोली आवे तो वांगड़ी बोली को कहा है मिस्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये जॉर्ज ग्रियर्सन पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी पुस्तक में राजस्थानी भाषा बोलियों का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था। मैं राजस्थान की बोलियों में ये चीज आपको क्लियर करवाऊंगा। दूसरी बात, यहां तक क्लियर है वांगड़ी बोली, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न आया वांगड़ी बोली किस बोली से प्रभावित बोली है? तो ध्यान रखना, इधर गुजरात आता है, ये वाला बेल्ट गुजरात आता है, इधर वाला, तो यहां पर गुजराती बोली बोली जाती है, और यहां वांगड़ी बोली, तो गुजराती बोली का प्रभाव वांगड़ी बोली पर दिखाई देता है। क्या समझ में आ रहा है? तो ये कभी भी कंफ्यूजन आपको नहीं होने चाहिए। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बांगर शब्द आ जाओ तो ये आंसर जाएगा, वांगड़ आ जाओ तो इनमें से आंसर जाएगा। अगर एग्जाम में बांगड़ आ जावे तो अब आप कंफ्यूज हो गए, ये करें ये करें, दोनों में से एक ऑप्शन हो तो कोई टेंशन नहीं, और दोनों हो तो बांगड़ के लिए पहला ये आंसर जाएगा, और वो नहीं हो तो आपको ये करना है। समझ में आ गया? एक चीज और क्लियर कर रहा हूं, यहां पर जो शेखावाटी का मैदान है, तो इस एरिया में शेखावाटी का मैदान भी है और तोरावाटी का मैदान भी है।
तोरावाटी क्षेत्र अगर आप नोट करना चाहे तो परिभाषा लिखें कि राजस्थान में जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, कांतली नदी 2 ही जिलों में बहती है, सीकर जिले की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है, सीकर जिले की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है और झुंझुनू जिले से होते हुए चूरू जिले की सीमा से पहले झुंझुनू में ही विलुप्त हो जाती है। 100 किलोमीटर बहती है लगभग ये। तो सीकर और झुंझुनू में जो कांतली नदी बहती है उसका एरिया, प्रवाहित क्षेत्र, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, वहां पर तोरावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और वहां की बोली तोरावाटी बोली कहलाती है। मैं आशा करता हूं कि ये जो आपका कंफ्यूजन है एग्जाम में वांगड़ बांगड़ वांगड़ वाला, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है और इसी प्रकार मैं आपके एक एक कंफ्यूजन राजस्थान जीके के क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है ना। और आप जो है एग्जाम में मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि एग्जाम में सबसे बड़े कंफ्यूजन क्या है वो सारा कचरा निकाल दूं आपके। आने वाली मेरी और क्लासों में आपके धीरे धीरे ये सारे कंफ्यूजन एक साथ क्लियर करूंगा। तो मुझे आशा है ये क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर आपको समझ में आई और जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया हो वो तुरंत करें, ताकि मेरे ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें वो आप तक जो है तुरंत पहुंचे, ठीक है। ओके, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।